नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। योगी का मेगा प्लान, विपक्ष रंग से परेशान। मॉडर्न की दुहाई, योगी के कपड़ों पर लड़ाई, सनातन का अपमान, कांग्रेस की पहचान। योगी की अर्थ क्रांति, भगवा पर सियासी अशांति। आज महाबहस इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं टॉप 10 महाबहस। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मुंबई में सीएम योगी का रोड शो, फिल्म स्टार्स और बैंकर्स के साथ की मुलाकात, उद्योगपतियों से किया संवाद, इन्वेस्टर समिट में आने का दिया न्योता। मुंबई में उद्योगपतियों से बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 2017 के बाद बदले प्रदेश के हालात, अपराध पर अंकुश, यूपी बना रेवेन्यू सरप्लस स्टेट। आइए साथ मिलकर बनाएं नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। अग्निवीरों को लेकर राहुल गांधी का विवादित बयान, बोले 4 साल बाद झूठा मार के निकाल देगी सरकार, बीजेपी पर भी साधा निशाना। शामली से होकर गुजरी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, कांधला के जिडाना गांव में किसान परिवार से मिले राहुल गांधी। यात्रा में सलमान खुर्शीद, ब्रिजलाल खाबरी और अजय लल्लू रहे मौजूद। एसपी सांसद डिंपल यादव का ट्वीट, जैन समाज के आंदोलन का किया समर्थन, शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध, जैन मुनि के निधन पर जताया दुख। जैन समाज के आंदोलन पर एसपी दो फाड़, अबू आजमी का जैन आंदोलन पर बयान, कहा जैन आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे। कानपुर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने योगी सरकार की तारीफ की, कहा पिछड़ों के अधिकार की सुरक्षा बीजेपी ही कर सकती है। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बोले एसपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप, कहा ओबीसी आरक्षण मामले पर हुई बात, सर्वे में सरकार कर सकती है षड्यंत्र, प्रकोष्ठ रखेगा नजर। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, हुसैन दलवाई के बयान पर कहा उन्हें बुलडोजर से दिक्कत है, यूपी निवेशकों के लिए बेहतरीन किया। कांग्रेस नेता पर एसपी के पूर्व मंत्री का पलटवार, कहा सपा रंग की राजनीति नहीं करती, भगवा और हरे में भेद नहीं करती, सपा सभी धर्मों का सम्मान करती है। भगवा रंग क्यों नापसंद, यह सवाल है बीजेपी और साधु संतों का कांग्रेस से। इस सवाल की वजह से बना है कांग्रेस नेता का विवादित बयान। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का विवादित बयान आया। दरअसल मुंबई पहुंचे सीएम योगी के कपड़ों पर उन्होंने तंज कसा। हुसैन दलवाई ने यह कहा कि भगवा कपड़े पहनने से उद्योग नहीं आता, धर्म से नहीं मॉडर्न होने से उद्योग आता है, तुम लोग अपना उद्योग खुद तैयार करो। यह कहना था कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का। हालांकि विवाद बढ़ने पर दलवाई की अपने बयान पर सफाई भी आई। उन्होंने कहा कि उनका बयान भगवा रंग पर नहीं था बल्कि मॉडर्न होने पर था। तो सवाल वही, योगी का मेगा प्लान, विपक्ष रंग से परेशान, मॉडर्न की दुहाई, योगी के कपड़ों पर लड़ाई। इन्हीं सवालों के साथ शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सियासत के कितने रंग, भगवा क्यों नापसंद? चली रोज काही धर्माच्या आणि ह्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा। उद्योग हे आधुनिकतेचे असतात, ते आधुनिक विचार घ्या तर उद्योग येतील। रंगों पर सियासत, भगवा से क्यों आफत? और इनको अपने हद में रहने की लिए मैं हिदायत देता हूं। अगर ये हद पार करेंगे, मर्यादा की अगर लकीर पार करेंगे तो इनको डंडा भी हम लोग बरसाएंगे। एक तरफ तो आप त्रिपुंड लगा लेते हो, एक तरफ तो भगवा वस्त्र पहन लेते हो, एक तरफ राम को काल्पनिक कह देते हो, एक तरफ बोको हरम आईएसआई से भगवा को जोड़ देते हो। इसके नाते जिस प्रकार से कांग्रेस नेता की मानसिकता है वो कांग्रेस से दोनों लोग ओतप्रोत हैं। मॉडर्न की दुहाई, सनातन की पहचान गवाई। कांग्रेस दल और उनके नेताओं को क्या हो गया है? भगवे रंग से इन्हें क्या आपत्ति है? अखिलेश यादव सभी धर्मों का और सभी समाज के लोगों का सम्मान करते हैं। उन्हें भगवा में या हरे में कोई फर्क नजर नहीं आता, उन्हें सिर्फ इंसानियत नजर आती है। और समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, लोहिया के विचारों की पार्टी है। यह जाति और धर्म पर, मजहब पर कोई राजनीति नहीं होती।
कांग्रेस के लिए भगवा बहाना, योगी पर निशाना। मैं योगी आदित्यनाथ नाम के ऊपर जो बयान दिया उसमें कोई भगवे रंग या केसरी रंग के खिलाफ बोला नहीं। मेरा कहना ऐसा है कि इंडस्ट्री ये आधुनिक बात है। तो सवाल यही है कि मॉडर्न होने की दुहाई योगी के कपड़ों पर आई, ये कहां तक जायज है? इस पर चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ मोहसिन रजा जी हैं, चेयरमैन हज कमेटी। और इससे पहले हम बहस में शुरुआत करें डिबेट की, एक बड़ी खबर दे देते हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल अभी की खबर है, दिल्ली एनसीआर में अर्थक्वेक की खबर है। भूकंप के झटके महसूस किए गए, दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि इसका एपिसेंटर कहां है, कितने मैग्नीट्यूड का यह अर्थक्वेक रहा, उस पर जानकारी आनी बाकी है। लेकिन बड़ी खबर ये, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इतना ही नहीं, अब भी रुक रुक कर कंपन और हल्के आफ्टरशॉक्स महसूस किए जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और खबर मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। और जिस हिसाब से लोगों ने कंपन महसूस किया है, जम्मू कश्मीर तक इन झटकों को महसूस किया है, तो ऐसा लग रहा है रिक्टर पैमाने पर इसका जो स्केल है वो काफी हाई हो सकता है। 7:57 पर वो समय जब भूकंप के झटके महसूस किए गए, यानी अब से ठीक 4 मिनट पहले का वक्त जब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के इस कंपन को जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने महसूस किया। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप आया है। जम्मू कश्मीर तक उसे महसूस किया गया है। शाम को 7:57 का वो वक्त जब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और काफी तेज झटके महसूस किए गए। लोग अपने अपने अनुभव बता रहे हैं। हालांकि रिक्टर स्केल पर क्या फिगर है वो जानकारी अभी आनी बाकी है, लेकिन 7:57 पर भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। हाल के दिनों में यदि उठाकर के देखें तो देश में कई जगहों पर भूकंप की खबरें अभी जल्दी में ही आई हैं और दिल्ली एनसीआर में पिछला भूकंप आए हुए भी अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है। एक और भूकंप का तेज झटका आज महसूस किया गया। इस वक्त घड़ी में रात 8:04 का वक्त और शाम 7:57 पर यह भूकंप आया है। सीधी अपडेट के लिए रुक करेंगे, हमारी सहयोगी फराह खान हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। फराह, क्या जानकारी है आपके पास और किस तरह लोगों ने इस भूकंप को महसूस किया? जी बिल्कुल, देखिए 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। जम्मू कश्मीर में भी हुए और दिल्ली एनसीआर में भी हुए। और ये आप कह सकते हैं कि इस साल का पहला भूकंप का झटका है, क्योंकि अगर पिछले साल की बात करें तो एक ही महीने में 2 बार जो है भूकंप के झटके महसूस हुए थे। और जिस तरीके से ये झटके महसूस हुए तो लोग अपने बचाव के लिए जो है घर से निकले, क्योंकि काफी तेजी से। तो ये कह सकते हैं कि 7:57 पर आज पहला जो साल का हम कह सकते हैं, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से बार बार इस बात को कह रही हूँ, बार बार फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आया था और जब बार बार भूकंप के झटके महसूस हुए थे तो लोग ज्यादा घबरा गए थे। अब साल की शुरुआत भी जो है इन्हीं भूकंप के झटकों के साथ देखी गई है। बिल्कुल, साल की शुरुआत भी भूकंप के झटकों के साथ देखी गई है और कुछ हफ्तों का ही वक्त हुआ है जब पिछला भूकंप आया था। फराह, और कोई जानकारी मिल पाई है? एपिसेंटर कहां रहा, कितना मैग्नीट्यूड रहा क्वेक का? जी बिल्कुल, देखिए काफी तेज के झटके जैसे मैंने आपको बताया, और सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके पाए गए हैं। तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली एनसीआर में कई जगह में हुए हैं। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं कि कितनी तेजी से, तो काफी तेजी से थे और लोग जो है वो अपने घरों से बाहर भी निकले। बिल्कुल बिल्कुल, और जो जानकारी मिल रही है फराह, 5.5 मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है। 5.5 का भूकंप महसूस किया गया रिक्टर पैमाने पर दिल्ली एनसीआर के अंदर। काफी तेज झटके हैं, लोग अपने अनुभव बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी लोगों ने इसको महसूस किया है। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।
तो चलिए लौटते हैं अपनी डिबेट पर। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा पहनने को लेकर कांग्रेस नेता ने तंज कसा। हालांकि जैसे ही उन पर पलटवार होने लगे, साधु संत समाज ने भी निंदा की, कांग्रेस पर उंगली उठाई, तो वो डिफेंसिव हो गए और उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने रंग को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन मॉडर्न होने को लेकर कहा। पर सवाल बड़ा यही है इस वक्त का कि मॉडर्न होने की दुहाई आखिर क्यों मुख्यमंत्री योगी के रंग पर आई, लिबास के रंग पर आई। चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, और थोड़ी देर में इस्लामिक स्कॉलर मेहरुद्दीन रंगरेज भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। आप विस्तार से हम चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले आप लोगों की बात 30-30 सेकंड में सुन लेते हैं। शुरुआत संजय चौधरी जी आपसे करते हैं। संजय चौधरी जी, 30 सेकंड के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कपड़ों का रंग बताकर कमेंट किया कांग्रेसी नेता ने। हालांकि बाद में वो बयान से पलट भी गए। उन्होंने कहा मैंने मॉडर्न होने की बात कही थी, सभी रंगों का सम्मान है। 30 सेकंड। देखिए, हुसैन दलवाई साहब कांग्रेसी है और कांग्रेस हमेशा जब भी जहां भी जैसे भी जितना भी मौका मिलता है हमेशा भगवा को लेकर उसके कमेंट्स इसी प्रकार के रहते हैं। वो भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, वो हिंदुत्व को बोको हराम से जोड़ते हैं, और देश की सनातन संस्कृति के प्रति जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने निश्चित रूप से हिंदुत्व को लेकर, भगवा को लेकर, सनातन को लेकर, संस्कृति को लेकर, संस्कारों को लेकर जो बात की है वो कांग्रेस के संस्कार हैं जो हमेशा इसके विरोध में आते रहे हैं। वो राम के अस्तित्व पर प्रमाण मांगते हैं। ठीक है संजय जी, 30 सेकंड पूरे। लौटेंगे विस्तार से बात सुनेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेसी प्रवक्ता। सुरेंद्र राजपूत जी, सीधा सवाल आपसे ही, 30 सेकंड के अंदर सबसे पहले आपका ओपनिंग कमेंट कि आखिर अर्थशास्त्र और भगवा रंग क्या एक साथ नहीं हो सकता? एक साधु, एक सन्यासी अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं रख सकता या बात नहीं कर सकता? देखिए, 2-3 चीजें बड़ी साफ है। पहली चीज तो रंग पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना इस तरफ से ना उस तरफ से। रंग का कोई किसी से लेना देना नहीं। हमारा तो रंग तिरंगा है, बहुत स्पष्ट है, झंडे का रंग तिरंगा है, देश हमारा तिरंगा है। एक बात। दूसरी बात, ये बात अपने आप में सच है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण किया होता, कानून व्यवस्था अच्छी की होती, बिजली पानी दिया होता, महिलाएं सुरक्षित होती, तो निवेश मांगने के लिए गली गली नहीं भटकना पड़ता और अमेरिका की ऑस्टिन जैसी फ्रॉड यूनिवर्सिटी से $42 बिलियन का एमओयू साइन नहीं करना पड़ता। 30 सेकंड पूरे आगे विस्तार से बात सुनने आएंगे, विस्तार से बात सुनने आएंगे सुरेंद्र जी। फिलहाल वक्त पूरा हो गया, आपको रोकना चाहूंगी। अब्बास हैदर जी हमारे साथ हैं। चौधरी पे नहीं करेंगे। अब्बास हैदर जी हमारे साथ है, पूरा मौका मिलेगा सुरेंद्र राजपूत जी। ये ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त है। 30 सेकंड के अंदर अब्बास हैदर जी, समाजवादी पार्टी का क्या सोचना है? रंग, अर्थशास्त्र, केसरिया या भगवा रंग, ये कहना कि मॉडर्न हो जाइए या अपने उद्योग खुद ही बना लीजिए? देखिए, मुझे लगता है कि कौन व्यक्ति क्या कपड़े पहनता है, वो कैसी वस्त्र धारण करता है, इससे उसके मॉडर्न होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बातें ना पक्ष से आनी चाहिए ना विपक्ष से आनी चाहिए। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कपड़े देख के लोगों को पहचानने की बात करते हैं तो इस तरह की बातें अगर विपक्ष करता है तो शुरुआत तो कहाँ से हुई है हमने देखा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वाकई में प्रदेश में विकास किया होता तो आज इस तरीके की बातें सामने ना आती। मेरा तो ये कहना है कि हमें लाल हरे में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगा रहने दो। सवाल सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश हर मामले में फिसलती है, विकास की दर अभी आई है। अब्बास हैदर जी, 30 सेकंड पूरे, रोकना चाहूंगी आपको। रुक करेंगे एचएस रावत जी हमारे साथ है, हिंदू धर्मगुरु। 30 सेकंड एचएस रावत जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कपड़ों को लेकर, भगवा पहनने को लेकर कांग्रेसी नेता ने कमेंट किया और बाद में कहा कि मेरा वो अर्थ नहीं था। 30 सेकंड। देखिए, ये उनका कमेंट जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको भगवा रंग की जो हकीकत है, इसके पीछे छिपा हुआ जो ज्ञान है, इसके पीछे छिपे हुई जो प्रोग्रेस है, हिंदुत्व की जो सोच है, उसको समझने की आवश्यकता है। भगवा रंग पहन करके स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए थे और वहां झंडा बुलंद किया था ज्ञान का। इसलिए जब जब भी आप रंग की बात करोगे और भगवा के विरोध में जाओगे तो मुझे लगता है उचित नहीं होगा। और भारत देश की जो पहचान है वो भगवा रंग के साथ ही है, इसलिए उसकी कदर करनी चाहिए हमेशा। ठीक है, हमारे साथ मेहरुद्दीन रंगरेज जी भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आपका क्या सोचना है? भगवा रंग को लेकर एक सूबे के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा गया कि भगवा पहनने से निवेश नहीं आएगा, थोड़े मॉडर्न बनो। देखिए, ये मौलिक अधिकार है इंसान का, सबका अपना अपना, कोई किसी के लिए कोई भी राय रख सकता है। अगर उसमें राय रख दी तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो हम तो चाहते हैं ऐसे लोग सत्ता में आए जो पढ़े लिखे हों, समझदार हों। अब ये जो
जो ये जनरेशन अब और मॉडर्न जमाना आ रहा है उसमें टेक्निक और पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, ना कि महंतों की जरूरत है या किसी और जो साधु होते हैं इस टाइप के लोगों की जरूरत है। देश को जरूरत है पढ़े लिखे लोगों की, जो देश को चला सके, देश का विकास कर सके, देश को आगे बढ़ा सके, कैसे 5 बिलियन की इकोनॉमी हो सके, कैसे ठीक है देश विश्व गुरु बन सके। 30 सेकंड पूरे। आपका कहना है कि साधु संत महंत जो हैं वो देश नहीं चला सकते, उनके पास विद्वत्ता नहीं होती या वो देश या राज्य चलाने की सक्षमता नहीं रख सकते। आपकी बात का सार यही है। ठीक है, विस्तार से चर्चा करने लौटेंगे और चर्चा को विस्तार देते हैं। सबसे पहले संजय चौधरी जी, आपने सुना विपक्षी और इस्लामिक स्कॉलर यही कह रहे हैं और अब भी स्टैंड पर कायम हैं कि साधु संत सन्यासी या महंत देश को या राज्य को चलाने के लिए हमको क्वालिफाइड लोगों की जरूरत है, भगवा से देश नहीं चलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये वही लोग कह रहे हैं जिनका सांस्कृतिक ज्ञान और जिनका विज्ञान विदेश से प्रेरित है। अगर भारत में अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र की पुस्तक तो चाणक्य लिखते हैं और चाणक्य राजनीति की भी बात करते हैं, विकास की भी बात करते हैं, लेकिन जो भारत का विकास है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की बात करता है। ये जो विकास है इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है तो 5 साल में उत्तर प्रदेश का बजट जस्ट डबल हो गया है। और जिनको अगर ये नहीं दिखाई देता कि उत्तर प्रदेश का बजट साइज जस्ट डबल हुआ है, दोगुना करके दिखाया। अरे तो विकास पे राजनीति करिए ना आप। ठीक है, अरे आप विकास पे राजनीति करिए, आप 80-20 की बात क्यों करते हैं? शमशान कब्रिस्तान की बात क्यों? शांत हो जाइए। मेहरुद्दीन रंगरेज, जब आपसे सवाल पूछा जाएगा आप बोलिएगा। मेहरुद्दीन रंगरेज, जब आपसे सवाल पूछा जाएगा आप बोलिएगा। ठीक है संजय चौधरी जी, आपकी बात आ गई। सुरेंद्र राजपूत जी, आप अपनी बात पूरी करना चाहते थे और बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जब से जिस रंग को पॉइंट आउट किया जा रहा है, जिस रंग को लेकर तंज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि साधु संत सन्यासी देश या राज्य नहीं चला सकते, उनकी सरकार आने के बाद से बजट डबल हो गया। एयरपोर्ट ऑपरेशनल पहले कितने थे, अब कितने हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक्सप्रेसवेज कनेक्टिविटी पहले कैसी थी, अब कैसी है? वो इस दावे और दलील को आगे रख रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप देख सकती हैं कि हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही, बोलिए। हाँ, मैं बहुत स्पष्ट रूप से, आप तो बहुत विद्वान हैं, आप तो देख सकती हैं, 2007 में कुशीनगर में आखिरी इंटरनेशनल फ्लाइट थी। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, उसके बाद अगर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट हो तो संजय चौधरी जी जिम्मेवार प्रवक्ता हैं, बता दें। एक बात, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश समय हिंदुस्तान के सबसे गरीब राज्यों में है। उत्तर प्रदेश की पर कैपिटल इनकम 44,000 है, देश की 94,000 है। देश की 94,000, उत्तर प्रदेश की 44,000, ये उत्तर प्रदेश की हकीकत है। 42 बिलियन डॉलर ये लोग जो हैं वहां करते हैं, ऑस्टिन जैसी फ्रॉड यूनिवर्सिटी से ये एमओयू साइन करते हैं। पिछले 5 साल में 4,95,000 करोड़ के एमओयू साइन किए थे। संजय चौधरी साहब जिम्मेवारी से बताएं, उनमें से कितने एमओयू आज की डेट में धरती पर आए, कितने एमओयू साइन हुए थे, कितनों को बैंक से ऋण मिला, कितने ऑपरेशनल हैं, ये बता दें। एक सैमसंग की फैक्ट्री की बात करते हैं, वो पुरानी सरकार की। कितने इन्होंने 5 मंजिल से ऊपर की इमारतें बनाई, ये बता दें जरा। उत्तर प्रदेश को अधोगामी ले जा रहे हैं, क्या नाम, आदरणीय योगी जी, और उत्तर प्रदेश को अधोगामी ले जा रहे हैं। 59 रुपए में हमने डॉलर छोड़ा था, 83 रुपए में डॉलर हो गया है। 27 लाख करोड़ रुपए की इन्होंने लूट करी डीजल और पेट्रोल की एक्साइज पर, और देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया नोटबंदी से। और आज बता रहे हैं, आज हमारी अर्थव्यवस्था बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था से, यानी पर कैपिटल इनकम बांग्लादेश से हिंदुस्तान की कम है। ये लोग बात करते हैं। हमने ये जो आंकड़ा आप दे रहे हैं बजट सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है, ये जो आंकड़ा आप दे रहे हैं, आपने भारत का कंपैरिजन या यहाँ की पर कैपिटा इनकम जो है आप बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हैं, इसका जवाब देंगे संजय चौधरी जी। संजय चौधरी जी, देखिए, मैं इनको गिनाना चाहूंगा। इनका एक अमेठी है, अमेठी के अंदर आप 302 असॉल्ट राइफल बन रही है। जरा राजपूत जी चेक कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के बगल में हरदोई है, हरदोई में पिस्टल बन रही है। आप बात करते हैं कानपुर के अंदर जो हेलमेट बन रहा कितने आए बताइए ना। इकाई का सुन लीजिए, दुनिया में सुरेंद्र राजपूत जी सुन लीजिए, वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या नया किया है। अरे
वो बता रहे हैं कि वो क्या नया कर रहे हैं, सुन लीजिए। आप जहाँ रहते हैं इसी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण शुरू हो रहा है और मुझे 1 लाख करोड़ आया, बताएं तो राजपूत भाई कम से कम सरोजनी नगर में जो ब्रह्मोस की इकाई बन रही है उसको देखने की कोशिश कीजिए। आप देखना नहीं चाहते और इसीलिए आपको भगवा रंग से इतना आप बड़े इंसान हैं, आप बताओ तो हमें कि 4 लाख। आपस में बहस मत करिए, सबको बराबर वक्त मिल रहा है, बहस मत करिए आपस में इस तरह, किसी की आवाज नहीं दिखते। तो ये आपका संकट है। आपको संजय जी 10 सेकंड खत्म करिए, उसके बाद अब्बास हैदर जी। नए आपको मेडिकल कॉलेज नहीं दिखते, ये आपका संकट है। तो मुझे लगता है ये संजय जी वो कह रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कुशीनगर से आखिरी इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो गई थी, उसके बाद कितनी इंटरनेशनल फ्लाइट गई, मुझे पूछ रहे हैं संजय जी। देखिए हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम जेवर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं और कुशीनगर में आज भी जो इंटरनेशनल फ्लाइट आती है वो थाईलैंड के साथ आती है, वो जापान के साथ आती है, वो साउथ कोरिया के साथ आती है और लास्ट ईयर भी साउथ कोरिया से फ्लाइट्स आई हैं। अरे बताइए वहां से कब आई, आखिरी फ्लाइट कब आई? आप बताइए लास्ट ईयर आई है, साउथ कोरिया से आई है और साउथ कोरिया के साथ आई है। आप लोग संयमित होकर अपने आंकड़े सामने रखिए, संयमित होकर अपने आंकड़े सामने, जो भी दावा कर रहे हैं दोनों ही पक्ष संयमित होकर। 2007 में आखिरी फ्लाइट आई। अरे सरोजनी नगर को देखो राजपूत भाई, क्या झगड़ा करें आस्था जी? ठीक है शांत हो जाइए, आप ये जवाब आ गया बांग्लादेश की पर कैपिटल इनकम कितनी, हिंदुस्तान शांत हो जाइए। आज उत्तर प्रदेश संजय चौधरी जी, सुरेंद्र राजपूत जी शांत हो जाइए, बाकी पैनलिस्ट हमारे बीच में। इनकम 94,000। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, आपके पास बहुत सारे आंकड़े हैं, आप सब विस्तार से रखना चाहते हैं, मैं फिर लौटूंगी, लेकिन बाकी पैनलिस्ट भी हमारे बीच में। अब्बास हैदर जी, चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बार बार कहा गया कि एक साधु सन्यासी तो जो है वो केवल मंदिर में ही अच्छे लगते हैं, उनका काम तो आरती करना, हवन भजन करना होना चाहिए। आप भी सवाल उठा रहे हैं साधु सन्यासी, उसकी विद्वत्ता को लेकर, उसके पहनावे को लेकर, इसका और राज्य और देश चलाने का क्या संबंध है? जनता चुन रही है उनको, आप जनता के ज़हन पे, जनता की बुद्धि पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए सवाल नहीं खड़ा हो रहा है, सवाल सीधा सा है। इस तरह की बातें मैं कह रहा हूँ पक्ष और विपक्ष दोनों से नहीं होनी चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं कि कपड़े देख के वो पहचान लेते हैं, तरह की बातें शुरुआत कहां से हो रही है? अभी संजय जी जो बात कर रहे थे उस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये बता रहे थे कि कहां राइफल बन रही है, कहां 303 बन रही है, जो उत्तर प्रदेश के हर जिले में अवैध कट्टे बन रहे हैं उसके बारे में भी तो बताइए आप। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे मार्च 2022 में, मार्च 2017 में, तब उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.2% था, जो बढ़ के 2.8% हो गया जून 2022 में। तो ये इनकी सरकार में हुआ। 4 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार है उत्तर प्रदेश के, उसके बारे में ये नहीं बताएंगे। उत्तर प्रदेश में 257 रुपए प्रति व्यक्ति हेल्थ सेक्टर पे खर्च होता है, जो देश में सबसे कम है, उसके बारे में ये नहीं बताएंगे। जो विकास दर है उत्तर प्रदेश की वो 4.2% हुई है, जो अभी आंकड़े आए हैं उसके बारे में ये नहीं बताएंगे। 1 मिनट मुझे दीजिए आप, ये इस बारे में बात नहीं करेंगे कि जो 1045 MOU साइन हुए थे इनके पहले इन्वेस्टर समिट में, उसमें कितने इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया, कितने लोगों को रोजगार दिया, एक श्वेत पत्र जारी नहीं करेंगे। ये नहीं बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 37% लोग गरीब है, नीति आयोग का आंकड़ा है, उसके बारे में नहीं बनाएंगे। 82,000 आपने पूरी एक लिस्ट गिनवा दी। मुझे लगता है कि एक एक करके चर्चा करनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप बात करना चाह रहे हैं। संजय चौधरी जी, इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिशें जो सरकार कर रही है उस पर चौतरफा प्रहार हो रहे हैं। कांग्रेस ने तो फ्रॉड तक करार दे दिया। आप कह रहे हैं कि 7 लाख करोड़ के MOUs पर जो है वो ओके हो चुका है, मतलब उसके लिए एश्योरेंस मिल चुका है अभी तक, और अब कुछ देश के अलग अलग शहरों का सीएम दौरा कर रहे हैं और निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। कांग्रेस तो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से हुए MOU को फ्रॉड तक बता रही है। देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो आंखों से दिखता है उसको नहीं देखना चाहती। उत्तर प्रदेश के अभी स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो 1800 MBBS की सीट थी, आज लगभग 8300 MBBS की सीट है। क्योंकि 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज काम करना शुरू कर दिए और MBBS की सीट 8000 तक पहुंच गई है।
जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा है, नए एक्सप्रेस हाईवे कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, मेडिकल कॉलेज इनको नहीं दिखाई दे रहे, एमएसएमई की यूनिट्स बढ़ती हुई इनको नहीं दिखाई दे रही, नई यूनिवर्सिटीज इनको नहीं दिखाई दे रही। आज भी डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट नहीं है। जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, ये खुद स्वास्थ्य मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, उसके बावजूद ऐसे झूठे दावे। ठीक है, एक एक करके बोलिए। और जनता के नकारने के आधार पर ही है कि हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। ये जो 500-600 करोड़ प्रतिवर्ष खर्च करके झूठी मार्केटिंग करके दर भटक के उत्तर प्रदेश में निवेश लाने की आप बात कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में, जवाब ले लीजिए अब्बास हैदर जी, आपको अनइंटरप्टेड वक्त दिया गया था, आप संजय जी को जवाब देने दीजिए, क्योंकि संजय जी जो है आप तीनों की बात का जवाब दे रहे हैं। बोलिए संजय जी, 10 सेकंड खत्म करिए, फिर आरिफ रंगरेज। देखिए, बजट का साइज बढ़ा है, यह बताता है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ा है। दुनिया में कहीं भी प्रोडक्शन बढ़ने पर ही रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू का बढ़ना निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बताता है। और कांग्रेस की बात करने वाले, जिनका राजस्थान में हमसे ज्यादा, दोगुने से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का रेट है, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। उन स्थितियों में हमसे बुरा करने वाले, आज चूंकि उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों के द्वारा बढ़ रहा है जिनके कांग्रेस हमेशा ऐसे लोगों पर, ऐसी संस्कृति पर, ऐसी विश्वास पर और ऐसी आस्था पर चोट लगाते हुए आई है। उनको लग रहा है कि ऐसी आस्था वाले लोग के नेतृत्व में अगर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है तो यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बेचैनी है। मुझे लगता है कि भगवा रंग तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक भगवाधारी मुख्यमंत्री को पचा नहीं पा रहे हैं विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। हमारे साथ मेहरुद्दीन रंगरेज जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर। मेहरुद्दीन जी, ये बताइए, ओवैसी जैसे नेता जब हिजाबन प्रधानमंत्री की बात करते हैं कि हिजाबन एक दिन प्रधानमंत्री बने इस देश की, तब तो आप लोग तालियां बजाते हैं। आज एक भगवाधारी मुख्यमंत्री की विद्वत्ता पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो केसरिया पहनते हैं, वो भगवा पहनते हैं। देखिए, हमें ना तो हम तो बार बार कह रहे हो ओवैसी साहब का समर्थन हम नहीं करते, ओवैसी पार्टी की जो है वो लोग प्रवक्ता उनके बारे में बताएंगे। मैं तो एक बात बता रहा हूं, मोदी जी के ये जो सरकार है, इन्होंने 100 दिन में गड्ढे मुक्त करने की बात की थी योगी जी ने, क्या हुआ? उसमें जीरो रहे। महिलाओं के अत्याचार की बात हुई थी, महिलाओं पे कोई काम नहीं किया गया। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि साधु सन्यासी महंत तो मंदिर में जाकर पूजा करें, भगवाधारी मंदिर में जाकर हवन करें। थोड़ी देर पहले तो ये कह रही थी, और हिजाबन प्रधानमंत्री की बात पर अब आप गड्ढे गिनवाने लग गए, अब आप महिलाओं के प्रति अपराध गिनवाने लग गए। सवाल का जवाब दीजिए ना। और रेप कैपिटल आप कह रहे हैं, तो मुझे बताइए कौन सा आंकड़ा है रेप कैपिटल उत्तर प्रदेश? एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है 2021 तक का डेटा है, जिसमें कहा गया है कि महिला और बच्चों के प्रति अपराध यूपी में कम हुए हैं। और आप क्या कह रहे हैं? यूपी नंबर 1 पे का आंकड़ा कोट कर रहे हैं। मैं आपको एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखा रही हूं। रेपिस्ट में हर मामला, जितने भी मामले हैं, सब मामलों में नंबर 1 पर यूपी है। आपके कहने से, आपके भाषण देने से कहीं का डेटा है तो बताइए, कोई ऑथेंटिक एजेंसी है तो कोट करिए, भाषण मत दीजिए। ठीक है, संजय चौधरी। संजय चौधरी, डेटा अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पूछिए आप बीजेपी के प्रवक्ता से। अरे भैया सुन लो, आप बात करते, हमारी आपकी बात मत मानिए। कांग्रेस के आनंद शर्मा की रिपोर्ट टेबल हुई है संसद में, राज्यसभा में, स्टैंडिंग कमेटी। 80 करोड़ लोगों का 10 किलो राशन से 5 किलो राशन। शांति से सुनिए रंगरेज जी, अरे मेरी बात सुनिए, शांति से सुनिए रंगरेज जी, सवाल का जवाब नहीं देते, इधर उधर की बात करते हैं। वो 5 किलो मिल रहा है, एक ऑथेंटिक डेटा कोट नहीं कर पाते। ये विकास किया देश का। अरे देश में नफरत भाषणों से शोर मत मचाइए, सत्यापित बात करिए, तथ्य रखिए। अरे 80-20 की बात करने वाले आज बता चैनल पर बैठकर बात करते हैं, चिल्लाइए, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। आपको ये विकास नहीं दिखता तो ये आपकी मजबूरी है। अरे विकास करिए ना आप, विकास पे वोट ना मांगिए, आप जीएसटी पे वोट मांगिए, नोटबंदी पे वोट मांगिए, आप अच्छे दिन पे वोट मांगिए। आपने नहीं मांगी क्योंकि आप लाइट सका, आप लोगों के बुरे दिन ले आए। इस तरह चिल्लाने से, बीच में बोल देने से तथ्य ही रहेगा, वो बदल नहीं जाएगा। रंगरेज जी, आपने आरोप लगाया, उसका जवाब भी सुनिए। अरे मैडम, आप बिना इंटरप्ट मेरे को बोलने ही नहीं देती है, पता नहीं क्या आप सवाल का जवाब नहीं देते, आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। आपने साधु संत महंत के मंदिर में पूजा करने की बात कही और कहा केसरिया रंग वाले, भगवा रंग वाले मंदिर में पूजा करें। और जब मैंने आपसे हिजाबन प्रधानमंत्री पर सवाल पूछा तो आप गड्ढे गिनने लगे। पढ़ा लिखा नहीं है, उसे अकल नहीं है, समझ नहीं है। तो हिजाबन प्रधानमंत्री की बात पर आप तालियां क्यों पीट रहे थे? जवाब दीजिए मुझे इस बात का।
किसने ताली पीटी? और उसके बाद आप कहते हैं कि रंग देखकर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि आप कौन से रंग की सियासत कर रहे हैं, आप कौन से रंग की सियासत कर रहे हैं स्कॉलर बनके। चलिए ठीक है, महाबहस में फिलहाल बहस का वक्त पूरा हुआ, लेकिन बड़ा सवाल यही है, उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा सूबा है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री उनकी पोशाक को लेकर, उसके रंग को लेकर तंज कसना और चारों तरफ से घिर जाने के बाद अपने बयान से पलट जाना। एक तरफ उत्तर प्रदेश में एक बड़े निवेश लाने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल अटैक कर रहे हैं और इस बार तो रंग ढूंढा जा रहा है, रंग के हिसाब से विद्वत्ता पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। बहरहाल जल्दी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। सरकार का दावा बहुत बड़ा है, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर के आना है उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए कवायद देश से लेकर विदेशों तक चल रही है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, इन्वेस्टर समिट अगले महीने ही होने जा रहा है और उस वक्त सब कुछ साफ हो जाएगा कि कितना निवेश आया, क्या दावा था। लेकिन हाँ, एक चीज अगर जनता याद रखेगी तो वो है रंग। बार बार इस रंग को लेकर सवाल चुनावी मंचों से भी उठे और अब अगर बड़े विकास और इकोनॉमी की बात हो रही है तो रंग को एक बार फिर से उछाला गया। लेकिन रंग सियासत के भी बहुत हैं और जनता जिम्मेदार भी है, समझदार भी। महाबहस में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।